MPPS जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक सैन्य अभ्यास, इसमें हम भारत और भारत के अलावा जो अन्य देशों के द्वारा जो मिलिट्री अभ्यास संयुक्त रूप से किए गए, हमने उन सभी को यहाँ पे कवर किया है। और हमारा मेन फोकस तो 2021 के जो अपडेटेड है 2020-2021 इनको तो हमने सभी को कवर किया है, साथ में 2019 के भी जो महत्वपूर्ण है उनको भी कवर किया है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बात करते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों की सेनाओं के मध्य जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो तो या तो एक सैन्य रणनीति के तौर पर या फिर आपदा प्रबंधन या फिर अलग अलग जो स्थान क्षेत्र हैं उसमें कैसे सेनाएं संयुक्त रूप से कार्य कर सकती हैं, उसके लिए सैन्य अभ्यास कराए जाते हैं। और वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हमने भी ये जितने भी सैन्य अभ्यास हैं इसको इस क्रम में जमा है कि जो अभी देश वर्तमान में चर्चित है। जैसे अभी हम बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो हमने इन सभी जितने भी सैन्य अभ्यास है उनको इसी क्रम में जमा है कि जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चित में उनको हमने सबसे पहले रखा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब इनके मध्य कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जैसे सेल्वेक्स है, उसके बाद एक युद्ध अभ्यास जो कि भारतीय और अमेरिका इन दोनों की थल सेनाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है वज्र प्रहार, मालाबार ये नौसेना द्वारा, रेड फ्लैग ये वायुसेना द्वारा, और कोप ये भी वायुसेना के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं जैसे मालाबार अभ्यास सैन्य अभ्यास की बात की जाए तो ये नौसेना द्वारा किया जाता है, और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 2003 में मालाबार सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई थी। स्टार्टिंग में भारत और अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करते थे, परंतु 2015 से जापान भी इसमें इंक्लूड हो गया था, और वहीं अभी वर्तमान में 2020 में ऑस्ट्रेलिया वो भी मालाबार नौसेना अभ्यास में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्वाड समूह के रूप में जाना जाता है कि क्वाड समूह के द्वारा मालाबार आयोजित किया जा रहा है नौसेना अभ्यास। अब हम कुछ करंट से संबंधित देखते जो भी वर्तमान में, जैसे वज्र प्रहार ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के जो विशेष बलों इनके द्वारा किया जाता है, और यह अभी हाल ही में 2021 में 11वां संस्करण है जो कि 1 अप्रैल 2021 को अब ये वर्तमान में ही हुआ था, और इसकी जो लोकेशन है वो है हिमाचल प्रदेश में। तो ये बहुत आईएमपी है क्योंकि कोरोना के बाद इस टाइप की इवेंट बहुत कम देखने को मिली है, तो अभी जो भी हुई है बहुत आईएमपी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब हम मालाबार की भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये 1992 में 1992 में भारत और अमेरिका नौसेना के बीच बतौर द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, परंतु 2015 में इसमें जापान भी इंक्लूड हो गया था, इसका स्थायी सदस्य बन गया, और अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो चुका है, और अभी ये नवंबर 2020 में हुआ था। और इसके पहले मैं सॉरी यहाँ पे 2003 बता दिया था, वो 1992 था, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होते हैं। इसमें शक्ति जो कि थल सेना भारत की और फ्रांस इन दोनों की थल सेना के मध्य होता है। गरुड़ ये भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य सैन्य अभ्यास होता है। वही वरुण जो कि नौसेना द्वारा भारतीय और फ्रांस के बाद। अब यहाँ पे हम देखते हैं शक्ति, आपको आगे आने वाले और भी देशों के साथ शक्ति नाम का मतलब मिलेगा, तो हम इसको एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। जैसे शक्ति ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इसके अलावा एक अन्य नाम है मित्र शक्ति जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। इसके बाद हम बात की जाए समुद्र शक्ति की, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये दोनों भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा हम देखते हैं हरिमोह शक्ति, यह भारत और मलेशिया के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पे हमने शक्ति जो भी वर्ड सभी कॉमन आ रहा है इन सैन्य अभ्यास में, हमको एक ही जगह हमने देख चुके हैं कि मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के मध्य, समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत के मध्य, हरिमोह शक्ति मलेशिया और भारतीय सेना के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। अब हम कुछ करंट से संबंधित देखते हैं। अभी वर्तमान जनवरी 2021 में डिजर्ट नाइट 21 इस नाम से एक वायुसेना अभ्यास हुआ था जो कि राजस्थान में हुआ, और यह महत्वपूर्ण इसके लिए क्योंकि भारत में राफेल जो फाइटर जेट है इसके आने के बाद यह पहला वायु का मतलब ये वायु वाला सेना अभ्यास जो फर्स्ट टाइम हुआ है, और इसमें जो फ्रांस की ओर से भारत को जो
36 राफेल विमान मिले। अभी टोटल 36 तो नहीं मिले, इसमें सब कुछ अभी आ चुके, जैसे 8 पिछले 2020 में आ चुके थे। तो इसमें भारतीय राफेल और फ्रांस के राफेल, इन दोनों के मध्य होने वाला है सैन्य अभ्यास है महत्वपूर्ण। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत और रूस के मध्य होने वाले प्रमुख सैन्य अभ्यास। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्र की। यह 2003 में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य किया जाने वाला है। इसके बाद 2017 में, स्टार्टिंग में 2003 में तो नौसेना के मध्य किया जाता था, परंतु 2017 से पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, अर्थात इसमें थल सेना, वायु और जल सेना तीनों सेनाओं के मध्य यह आयोजित होने लगा है इंद्र नाम से। तो इसके अपने अपने नाम, मतलब इसी नाम से डिफरेंट वेरिएंट में अलग अलग सैन्य अभ्यास होते हैं। जैसे भी इंद्र की बात की जाए तो यह तीनों सेनाओं के मध्य, और अगर कहीं इंडिकेट किया जाए कि इंद्र नौसेना वाला, तो मतलब वो नौसेना के मध्य, नेवी के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। अब हम बात करते हैं वर्तमान 2020 में, तो इंद्र 2020 जो भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के मध्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था 2020 में, भी वर्तमान का है। इसके अलावा एक ये TACNTR टेंसर, यह रूसी लैंग्वेज में टेंसर, जिसका वर्ड है सेंटर। जो रूस की सेना है वो अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड है कि दक्षिणी सेना, उत्तरी, मध्य, तो ये सेंटर, तो ये उसी के नाम पे टेंसर 29 रूस की में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा भारत के अलावा यहाँ पे पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान, ये अन्य देश है जिनके साथ ये संयुक्त रूप से किया जाता है। और ये IMP इसके लिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चीन, इनके साथ भारत भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो ये एकमात्र इस टाइप का अपने आप में सैन्य अभ्यास है जहाँ पे भारत, पाकिस्तान, चीन तीनों इंक्लूड हो रहे हैं। इसके बाद एक अन्य है कौकाश 220, ये है कौकाश 220। ये भी रूस और अन्य बहुराष्ट्रीय, मतलब अन्य देशों के मध्य किया जाने वाला एक अभ्यास है, परंतु भी वर्तमान में कोविड-19 के कारण भारत ने इसमें भागीदारी वापस ले ली थी, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो एक ये भी IMP है कि कौकाश किससे संबंधित है, तो रूस और उसके अलावा कुछ अन्य देश, और भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब हम बात करते हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और ब्रिटेन से संबंधित जो प्रमुख सैन्य अभ्यास की। अब इसमें हम जो भी करंट से संबंधित है, फरवरी 2020 में इंद्रधनुष, इसका यह 5वां संस्करण था, 2020 में आयोजित हुआ, और ये वायुसेना के मध्य होता है, भारतीय और ब्रिटेन की जो वायुसेना दोनों के मध्य होता है। और अभी जो 2 फरवरी 2020 में हुआ था, ये भारत में ही हुआ था, गाजियाबाद में, और वो भी हिंडन एयरबेस पे। इसके बाद बात करते हैं हम अजय वॉरियर की। ये भी भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, और ये भी 2020 में हुआ था फरवरी में, और ये होता है थल सेना के मध्य, परंतु ये हुआ था ब्रिटेन में ही, सेलिसबरी मैदान क्षेत्र, ब्रिटेन। इसके बाद कोंकण, ये नौसेना अभ्यास है जो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उन दोनों के मध्य आयोजित किया जाता है, कोंकण सैन्य अभ्यास। तो ये हमने तीनों कवर कर लिया। वायुसेना, तो ये इंद्रधनुष नाम से भारतीय और ब्रिटेन की दोनों की सेनाओं के मध्य किया जाने वाला। इसके बाद अजय वॉरियर, ये थल सेना के मध्य किया जाता है। और वहीं कोंकण की बात की जाए तो ये नेवी के मध्य किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। अब हम भारत और जापान के मध्य किए जाने वाले महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बुल स्ट्राइक, ये भी नवंबर 2020 में हुआ था, ये भी हमारे करंट से संबंधित है। और ये भारत की तीनों सेना अर्थात थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों का संयुक्त अभ्यास है। और यह टेरेसा द्वीप, जो कि निकोबार ग्रुप समूह, हमारा अंडमान निकोबार ग्रुप जो द्वीप समूह है वहीं पे हुआ था। इसके बाद एक और बात करते हैं जाइमेक्स, ये जीमेक्स बोलते हैं, ये भी सितंबर 2020 में हुआ था, और ये नौसेना के मध्य हुआ था उत्तरी अरब सागर में, जाइमेक्स। इसके बाद एक अन्य है सहयोग काजिन, ये भी भारत और जापान की नौसेना के मध्य किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, और ये जनवरी 2020 में किया गया था। और इसकी लोकेशन की बात की जाए तो चेन्नई बंदरगाह में। और जो हमारे द्वारा ये जो लेक्चर कंप्लीट किया जा रहा है, इसकी अगर आपको PDF प्राप्त करना तो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। अब सीधे MPPSC जंक्शन हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप डायरेक्ट हम MPPSC जंक्शन नाम से सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। और वही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसकी लिंक प्रोवाइड की है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो।
तो यहाँ पे हम इसकी PDF उपलब्ध करा देंगे। अब जापान और भारत के मध्य होने वाले हम अन्य सैन्य अभ्यास देखते हैं, जैसे धर्म गार्जियन। इसकी बात की जाए तो भारतीय सेना और जापान की जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज है, अर्थात थल सेना से संबंधित है, इन दोनों के मध्य होने वाला है। और ये 2019 में मिजोरम में हुआ था, अक्टूबर और नवंबर के मध्य मिजोरम में हुआ था धर्म गार्जियन। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये थल सेना से संबंधित है, भारत और जापान के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन। और एक वायुसेना के मध्य किया जाता है जिसका नाम है सिन्यू मैत्री। ये भी अक्टूबर 2019 में हुआ था और ये भी भारत में हुआ था। अर्जन सिंह पानगढ़, ये एयरबेस है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था, सिन्यू मैत्री। तो एक बार ये हम नाम को रिकॉल कर लेते हैं। बुल स्ट्राइक, जैमेक्स, सहयोग काजिन, धर्म गार्जियन और सिन्यू मैत्री, ये सभी IMP है। ये सभी भारत और जापान के मध्य किए जाने वाले सैन्य अभ्यास है। अब हम बात करते हैं एक नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाने वाला सैन्य अभ्यास। पहले हम बात करते हैं पासेक्स, इसका फुल फॉर्म है पासेज एक्सरसाइज, पैसेज सैन्य अभ्यास। ये भारतीय नौसेना द्वारा अपने मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ नियमित रूप से किया जाता है, परंतु इसकी कोई मतलब डेट फिक्स नहीं है और ये अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ बारी बारी से करता है। तो ये कुछ IMP हमारे जो महत्वपूर्ण अभी करंट से रिलेटेड है। जैसे 2021 की बात की जाए फरवरी में, तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। फिर भारत और वियतनाम के मध्य दिसंबर 2020 में, भारत और रूस के बीच दिसंबर 2020 में, वही भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सितंबर 2020 में, वही भारत और अमेरिका के मध्य भी हुआ था ये जुलाई 2020 में। तो ये भारत अपने मित्र देशों के साथ नौसेना अभ्यास करता है, तो ये IMP है क्योंकि नियमित रूप से ये किए जाते हैं और इसका नाम है पैसेज सैन्य अभ्यास, पासेक्स नाम से प्रचलित है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। जैसे हम बात करते हैं सिम्बैक्स की, ये नाम से इंडिकेट कर रहा है, ये सिंगापुर और इंडिया इनकी मेरीटाइम अर्थात ये नौसेना के द्वारा होने वाली एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज, द्विपक्षीय। इसमें ये नौसेना के मध्य किया जाता है और 2020 का जो नवंबर 2020 में हुआ था वो अंडमान सागर जो कि हिंद महासागर में किया गया था। इसके बाद इससे मिलता जुलता एक अन्य नाम है सिटमैक्स। इसमें सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी, नौसेना। और ये भी नवंबर 2020 में अंडमान सागर जो कि हिंद महासागर में यहाँ पे आयोजित किया गया था। तो सिम्बैक्स भारत, इसमें सिर्फ सिंगापुर, वही अगर इसमें थाईलैंड को भी इंक्लूड किया जाए तो इसका नाम हो जाएगा सिटमैक्स। भारत और सिंगापुर से संबंधित कुछ अन्य सैन्य अभ्यास जैसे अग्नि योद्धा, ये एक अन्य है। सिम्बैक्स की तो हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा एक बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी IMP है। ये भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। अब हम बात करते हैं भारत और थाईलैंड के मध्य होने वाला अन्य, यह है मैत्री। अभी सिटमैक्स की बात की थी हमने इसके पहले, तो उसमें भारत, सिंगापुर और इंडिया तीनों थे, परंतु मैत्री सिर्फ भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं भारत और नेपाल के मध्य किया जाने वाला सूर्य किरण। अभी भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद के कारण नेपाल और ये भी बहुत चर्चा में रहा, तो इस IMP है कि सूर्य किरण इन दोनों के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। अब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश से संबंधित। इसमें फरवरी 2020 में हुआ था संप्रीति, यह थल सेना के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है और यह भारत में ही हुआ था जो कि उमरोई मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बाद बोंगो सागर, यह अक्टूबर 2020 में हुआ था और यह नौसेना के मध्य हुआ था और ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ था। इसके बाद आता है मेनामती मैत्री। अभी हमने इसके पहले मैत्री देखा था जो भारत और थाईलैंड के मध्य था, परंतु मेनामती ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो कुछ नाम हमको सेम ही दिखते हैं, कॉमन, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना। मैत्री तो भारत और थाईलैंड और मेनामती मैत्री आएगा तो भारत और बांग्लादेश। अब हम भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास देखते हैं, जैसे स्लीनएक्स जो कि अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था और यह नौसेना के द्वारा किया जाता है और यह श्रीलंका में होता है, त्रिंकोमाली श्रीलंका, यहाँ पे यह आयोजित किया गया था। इसके अलावा हमने इसके पहले बात कर चुके थे मित्र शक्ति की, ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है क्योंकि हमने को पता है शक्ति ये फ्रांस और भारत के मध्य किया जाता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है, वहीं समुद्र शक्ति एवं गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है।
तो ये शक्ति नाम से आप कंफ्यूजन मत होना, ये अलग अलग है। शक्ति फ्रांस के साथ, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। अब कुछ हम सैन्य अभ्यास है जो अभी वर्तमान 2020 में हो तो हमने उनको भी इंक्लूड करा। इसके अलावा जो पूर्व में भी आयोजित किए जा चुके हैं तो हमने उनको सभी को स्टैटिक डेटा के रूप में यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। तो आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। और इसके अलावा हम जो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उससे भी प्रिंट आउट निकला के उसको भी डेली रीड करते रहिएगा तो याद हो जाएंगे आपको ईजिली। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नसीम उल बहर, जो कि भारत और ओमान दोनों देशों के मध्य किया जाता है और यह नौसेना सैन्य अभ्यास है। और ये भी हाल में आयोजित किया गया था मोरमुगोवा तट, जो कि गोवा में स्थित है। इसके अलावा भारत और ओमान के मध्य किया जाने वाला है अल नागा। फिर खान क्वेस्ट भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाने वाला, और भारत और मंगोलिया के मध्य एक और किया जाता है वो है नोमेडिक एलिफेंट। ये हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है नोमेडिक एलिफेंट, जो भारत और मंगोलिया के मध्य 2006 से संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है जो किया जा रहा है। इसके बाद है हैंड इन हैंड, जो भारत और चीन के मध्य, ये भी IMP, क्योंकि ये एक थल सेना के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। और अभी हाल ही में भारत और चीन के मध्य बहुत विवाद की स्थिति है, तो ये बहुत IMP है कि जो हैंड इन हैंड है ये थल सेना के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। ये हम दोनों कवर कर चुके हैं इसके पहले भी, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास। इसके बाद एक और है IMP लमित्य, जो भारत और सेशल के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। अब इसकी हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाने वाला, वो है ओसिंडेक्स, जो कि एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। इसके बाद प्रबल दोस्तिक भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया जाने वाला, खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य, डेजर्ट ईगल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य, एक उवेरिन, ये भी IMP है, ये भारत और मालदीव के मध्य किया जाने वाला महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। इसके बाद विम्बेक्स भारत और वियतनाम के मध्य, हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य, और दस्तलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाने वाला महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा भी बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं, परंतु अभी जो करंट से रिलेटेड है हमने उसी को इंक्लूड किया है। इसके अलावा एक भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है, उसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। ये थल सेना, वायुसेना और इन तीनों के मध्य किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो ये भी IMP है टाइगर ट्रम्प, ये भी 2020 से ही आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद कुछ अन्य हम और देख लेते हैं, जैसे एक है सेड नाम से भी एक सैन्य अभ्यास होता है। ये भारत, इंडिया और जापान इन दोनों के मध्य किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय सेना भी कुछ सैन्य अभ्यास करती है जो मतलब तीनों सेनाओं के मध्य किया जाने वाला है। जैसे अब हम बात करते हैं हिम विजय की। हिम विजय ये भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, इन तीनों के मध्य किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है जो भारतीय सेना अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करती है। इसके अलावा कुछ और हम देखते हैं, जैसे समुद्र लक्षण, ये भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना। समुद्र लक्षण ये भारतीय और मलेशिया इन दोनों नौसेनाओं के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। इसके बाद एक और है चांग थोंग। यह भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना को भी अभ्यास में शामिल किया गया है। अर्थात ये भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना इनके मध्य आपस में किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो ये भी IMP है कि भारतीय सेना, ये नाम तो कुछ चीनी टाइप का लग रहा है, बाकी भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना इसको आपस में करती है सैन्य अभ्यास। थैंक यू। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इससे संबंधित जो करंट से संबंधित और भी अन्य टॉपिक है जैसे महत्वपूर्ण इंडेक्स, इसके अलावा कुछ योजनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, इन टॉपिक्स को हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। धन्यवाद।